मिर्च इससे तो नजर नहीं उतारते, नमक और राई से उतारते हैं नजर। फिर ये नींबू। पैसा हमारे गांव में तो यही नजर उतारे। कोई बात कोई बात। ये सब हमारे घर में माँ करती है, तो आप रहने दीजिए ये सब। कोई बात नहीं। कोई नहीं, घबराओ। बैठो बैठो। ठीक हो? सॉरी, आज तक तुमने मुझे जो भी बताने की कोशिश की, उन आवाजों के बारे में जो तुमने सुनी, या जो सपने तुमने देखे, वो टूटी हुई गुड़िया, फोटोग्राफ्स पे निशान, कनिका के साथ वो एक्सीडेंट और तुम्हारा पल्लू जलना, अब मैं इन सबको बस तुम्हारा वहम समझता रहा, क्योंकि मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूं बाबा। लेकिन मैं मानता हूं कि स्वर्ण भवन में जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, और इसके लिए जो कुछ भी करना है हम साथ करेंगे। तुम फिक्र मत करो, इसका उपाय हम ढूंढेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। करण, अब अगर आप हमारे साथ हैं तो हम हर बुरी शक्ति से लड़ सकते हैं। लेकिन होगी तो गुड़िया। स्वर्ण भवन में बुरी शक्ति? कहीं स्वर्ण भवन में भूत प्रेत का तो साया नहीं। नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। होते हैं तो बस बुद्धिमान लोग जो इस भ्रम का फायदा उठाना जानते हैं। अगर मैं आभा को अपने रास्ते से हटा दूं, तो सब लोग तो यही समझेंगे कि उस भूत प्रेत ने आभा की जान ली है। क्या बात है दाई माँ? क्या सोच के इतना मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। तू बता बेटा, खाना बना लियो कहीं? हाँ, बन गया। खाना बन गया? क्या बनाया है? राजमा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है प्रियंका भाभी। थैंक्स आभा। वैसे शैली भाभी तो मना कर रही थी, कह रही थी कि घर में राजमा सिर्फ करण को पसंद है, तो एक आदमी के लिए राजमा क्या बनाना। लेकिन मैंने तो कह दिया, अगर उन्हें पसंद है तो बनाने में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बना दिया। घर में सबके पसंद का ख्याल रखना चाहिए ना। शैली भाभी ऐसा क्यों कहेंगी? कल उन्होंने ही तो हमें राजमा भिगोने की याद दिलाई थी। फिर ये प्रियंका भाभी से ऐसे क्यों कह रही थी? आभा, अरे भाभी, ये तो हमारी अलमारी की चाबी है। ये आपके पास कैसे आई? आभा, ये मुझे तुम्हारे कमरे के बाहर गिरी हुई मिली। मैंने अपने पास रख लिया ये सोचकर कि कहीं गुम ना हो जाए या किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। वैसे इस गुच्छे में सिर्फ तुम्हारे कमरे की चाबियां है या
पूरे घर की? पूरी घर की चाबियां हैं। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये गुच्छा तो शैली भाभी के पास होनी चाहिए ना। वो घर की सबसे बड़ी बहू है। ठीक कहा तुमने प्रियंका। वैसे तो ये चाबियां मेरे पास ही होनी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिनकी वजह से चाबियां अपने पास रखने का अधिकार मैं खो चुकी थी। तब से चाबियां आभा के पास ही हैं और घर की जिम्मेदारियां भी। छोटो मुंह बड़ी बात कहूं हूं, पण प्रियंका बेटा, हिसाब से तो वीर सा करण सा से बड़े हैं ना, तो चाबी तो थारे कने होनी चाहिए। माफ कीजिएगा गायत्री जी, लेकिन चाबियां उम्र के लिहाज से या रिश्ता बड़ा होने के लिहाज से नहीं मिलती। ये मिलती है क्षमता और गुणों को देखकर, और इस घर को संभालने के सारे गुण आभा में मौजूद हैं। और अगर गुणों की बात की जाए तो मैं आभा के आसपास भी नजर नहीं आती। प्रियंका भाभी सही कह रही है। भाभी, अब वक्त आ गया है कि आपको आपका मान वापस मिले। चाबियां रखिए प्लीज। तुम कभी नहीं बदलोगी ना। ये चाबियां तो आभा तुम लोगों के पास है, लेकिन वो चाबी जो तुम ले आई थी उसका राज मैं जान कर रहूंगी। मुझे अब तुम सब पर नजर रखनी होगी, खासकर तुम पर और तुम्हारे परम पूज्य ससुर जी पर। प्रियंका, आंखें बंद करो ना। करो ना प्लीज। अब आंखें खोलो। ये क्या है? शादी में तुम्हें बहुत सारे तोहफे मिले होंगे, पर ये मैं तुम्हें देना चाह रहा था। पता है प्रियंका, अब तक मैंने जितने भी पैसे बचाए थे ना, उन्हीं से खरीदा है मैंने। स्वर्ण भवन का वारिस अपनी बीवी को इतना हल्का तोहफा दे रहा है। बहुत सुंदर है। मुझे पता था कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ, उतना भारी तो नहीं है जितना विमल और करण भैया ने आभा और शैली भाभी को दिया होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं जानती हूँ कि आपका कोई इंडिपेंडेंट काम या बिजनेस तो है नहीं। आपको तो करण भैया और पापा के अंडर काम करना पड़ता है ना।
खैर ये सब छोड़ो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए तोहफे की कीमत नहीं बल्कि देने वाले की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं। चलो ये सब छोड़ो, इधर आओ। क्या हुआ प्रियंका? पानी पानी। हाँ तुम बैठ, तुम यहाँ यहाँ। हाँ मैं बैठो। क्या हुआ प्रियंका? कोई बात नहीं, वो फिर मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है ना। प्रियंका बताओ ना क्या बात है? वो क्या है ना वीर, मुझे छोटे कमरे में बहुत घबराहट होती है, और फिर इस कमरे में खिड़कियां भी तो नहीं है ना, और बचपन से मुझे खुले और बड़े कमरे में रहने की आदत है, जैसे आभा का कमरा है, और ये कमरा तो सबसे छोटा कमरा है घर में। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। थोड़ी तकलीफ ही तो होगी ना। हाँ प्रियंका, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तुम आराम करो, तुम रिलैक्स करो, सो जाओ। इस बूंदों से तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आभा का कमरा तो मैं लीक कर रहूंगी। साहब, मैं घर से निकल रहा हूं। आपके घर के पास जो चौक है, आप मुझे वहां मिलिए। जी बहुत अच्छे। इतनी रात गए, ये कहां जा रहे हैं? वो भी चाबी का बक्सा लेकर। देखती हूं। आइए ठाकुर साहब। आपका फोन आते ही हम चले।
वो चाबियां जहां से लेकर आई हो वहीं वापस करके आओ। वसुंधरा का राज हमेशा हमेशा के लिए वापस इसी जमीन में गाड़ देते हैं ठाकुर साहब। ऐसा क्या है इस चाबी में जो ये लोग बार बार घर से इतना दूर आकर इसे छुपाते हैं? जो भी राज ये लोग छुपा रहे हैं वो अब मेरे हाथ में होगा। ये कैसे हो सकता है? ये मुझसे खुल क्यों नहीं रहा? उस दिन आभा ने तो बड़े आराम से इसे खोल दिया था।
नहीं, हम अपने बच्चे पर बुरी शक्ति का साया तक नहीं पड़ने देंगे। हर संकट से लड़ेंगे इसके लिए।